बच्चे लोगों का पहला क्वेश्चन तो सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप? देखो फॉर एग्जाम्पल अपन लोगों ने कोई भी प्रूफ आज तक जो किया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल का प्रूफ किया जब था, तब अपन ने क्या किया था याद है थी आप लोगों को? सर ये क्या था, एक लाइन, ये भी एक लाइन थी, बट कैसे पता तुमको लाइन है? चलो ठीक है, वो तो चलो उसको भी पता भी है। ये क्या है? पॉइंट। कैसे पता आप लोगों को? क्योंकि पॉइंट है, ऑब्वियस बात हो रही सर। ठीक है सर, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 ले रहे थे हम लोग कुछ तो भी। कैसे पता आप लोगों को? लीनियर पैर किसने प्रूफ किया है? स्ट्रेट लाइन है किसने बोला है? सर क्या बकवास बातें कर रहे हो आप? ये कोई सेंस है क्या इन बातों का? तो देखो बेटा, आप लोगों को अभी लग रहा है इन बातों का कोई सेंस नहीं है, बट जस्ट इमेजिन करो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट दुनिया क्रिएट हुई है, ठीक है, अभी भी सब लोग नंगे, वो काट मारते हैं, जानवरों को मारा काटी करते हैं, कच्चा खाते हैं, फायर वायर देखा ही नहीं इन लोगों ने, फ्रूट खा लेते हैं, कभी एक दूसरे को खा लेते हैं, जैसा भी मुझे पता, लाइफ चिल है इन लोगों की। तुमको लगता है इनको स्ट्रेट लाइन समझता होगा क्या होता है? तुमको लगता है इनको पॉइंट समझता होगा क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लीनियर पेयर? नहीं। तो उस जमाने में मैथमेटिक्स को धीरे धीरे करके डेवलप किया गया था, और वो चीज़ें इतनी ऑब्वियस हमें अभी इसलिए लगती है कि कई चीज़ें बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। तो बेटा यूक्लिड ने ये ज्योमेट्री जो डेवलप की है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले तो ये वर्ड जो ज्योमेट्री, ये दो वर्ड से बना है, जियो एंड मेट्री। जियो ज्योग्राफी पता है तुम लोगों को, मतलब अर्थ के बारे में पढ़ते हो उसमें, तो जियो का मतलब ही होता है अर्थ, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। आप 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे। ट्रिग्नो मतलब 3 साइडेड फिगर, 3 साइडेड फिगर मतलब ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के मेजरमेंट्स के लिए जो करते हैं उसे बोलते हैं अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री। पर छोड़ो, अभी ये क्या है? जियोमेट्री, ठीक है, फेयर एनफ, यहाँ तक किसी को इशू है? तो पहले पुरानी ज़माने में मेजरली झगड़े क्या हो जाते थे, तेरी जगह कौन सी, मेरी जगह कौन सी, मेरी कंट्री कौन सी, तेरी कंट्री कौन सी, तू कहाँ तक का रख सकता अपना हक, मैं कहाँ तक के रख सकता हक, वो तो अभी भी होता है। तो वो सब मेजरमेंट्स जो थे, वो वर्ड से ज्योमेट्री वर्ड आया था। फेयर एनफ है यहाँ तक है? किसी को भी कोई इशू है? हाँ, बढ़ सकते हैं आगे। अब देखो बात क्या थी ना बेटा, ये देखो, यस, थेल्स करके एक वो था अपना मैथमेटिक्स, वैसे एक चीज़ ये वैसे ना, क्योंकि आप लोगों के उसमें दिया गया है आर.डी. शर्मा के MCQ में, इससे बता रहा हूँ मैं बेटा। जो ब्रिक व्रिक होती है ना, ठीक है, आप लोगों ने कभी ये सुना है क्या? यानी मैं तो बहुत बार सुना है, अड़ी नागपुर के लिए भाई जो ब्रिटिशर्स लोग बना के गए थे ब्रिज वगैरह या बिल्डिंग वगैरह, वो तो अभी तक के है, अभी जो अपनी बनी है साले सब खराब बने हुए, सब टूट रहे, सब गिर रहे हैं। यानी अपने को हमेशा ये बोला था कि पहले कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे हुआ करते थे। इनफैक्ट उसके और पहले कंस्ट्रक्शन जो सिविलाइजेशन थी आप लोगों की, मुझे यार सिविलाइजेशन का नाम नहीं पता हुआ है, पर जैसे वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह थी, उनके कंस्ट्रक्शन और बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली बेटर थे, ऐसा बोला जाता है। अब मुझे नहीं पता क्यों खराब होते गया, इज इट बिकॉज हमारा दिमाग कम होना शुरू हो गया या फिर करप्शन हो गया, मुझे नहीं पता बेटा, ठीक है ना। जो भी हो, या फिर ऐसा है ही नहीं, पहले भी उतनी अच्छी थी और अभी और अच्छी, अपन बस बकवास करते हैं। बट जो पहले ब्रिक्स यूज़ होती थी, अभी देखो ब्रिक्स का जो साइज़ है, तुमने कभी भी ब्रिक का साइज़ नोटिस करने की कोशिश है कैसा है क्या है? नहीं। बट ब्रिक्स का इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो होता था, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो 4:2:1 होता था। तो ऐसा क्यों है? मे भी उससे स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आती है, मुझे नहीं पता। तो अगर मान लो मेरा लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ होगा 4 सेंटीमीटर और क्या कहते हैं हाइट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी रेशियो वैसा दिया गया है। यहाँ तक है, ठीक है। और भी आप लोगों को फालतू की कहानियाँ दी गई है इसके अंदर यहाँ पे। अब ये देखो नीचे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था थेल्स, ठीक है ना, उसने दुनिया का पहला प्रूफ किया था, ठीक है। क्या प्रूफ था? अगर एक सर्कल लूँगा और एक डायमीटर बनाऊँगा तो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब थेल का ये बना, उसका एक और बच्चा, प्यूपिल मतलब बच्चा है, वो बच्चा नहीं, जब तुम लोग में स्टूडेंट्स हो, तो ये स्टूडेंट्स में से एक था पाइथागोरस बाबा, सब पाइथागोरस बाबा को सब लोग जानते ही है। उसने और लोगों का डिस्कस कर करके ज्योमेट्री में और इम्प्रूवमेंट्स वगैरह लाना शुरू किया। फिर और बाद में आए यूक्लिड बाबा, ठीक है ना।
वो कहते एक मैथमेटिशियन था एट अलेक्जेंड्रा इन इजिप्ट, ये इतना याद रखना है। यूक्लिड बाबा है, उन्होंने ये सब जो वर्क था लोगों का, अलग अलग लोगों का, उसको कलेक्ट किया और उसको फिर ढंग से प्रेजेंट करना शुरू किया। तो देखो उसका जो वर्क था इट वॉज कहते हैं अरेंज्ड इन हिज फेमस ट्रीटीज, पता नहीं क्या लिखा है, मुझे नहीं समझता क्या। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, कुछ होता होगा भाई, कुछ होता होगा, अपने को स्ट्रेस नहीं उठाना है। जिसको उसने एलिमेंट्स बोला, ठीक है। अब बस ये चीज़ याद रखो, उसने एलिमेंट्स को फर्दर 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया और हर चैप्टर को उसने बुक बोलना शुरू किया। तो एलिमेंट्स वर डिवाइड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स। ये भी बेवजह क्वेश्चन एमसीक्यू केस का पूछ लेते हैं। तुमको याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसने शुरू किया, रेने डेकार्ट ने। तो वैसे ये फालतू का, यानी वो यार वो मैथ्स थोड़ी है, तुम मेरे को रटा क्यों रहे हो कि अकबर को किसने मारा, बीरबल को किसने पैदा किया, ये अपने को क्या करना, मैं वो अपन हिस्ट्री में खेलेंगे ना, ये मैथ्स में भी डाल दे, पगल है। पर ठीक है डाल दियो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं अपने को। अब सुनो बेटा, कुछ अपन लोग ना भी डेफिनेशन, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स पढ़ने वाले, ठीक है ना। अब देखो एक समझ जाएगा, पहले मैं आप लोगों को ना समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ कुछ चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखना चाहते हो लिख लो, या फिर मैं सजेस्ट करूँगा लिख लो। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल बुक में कहीं पे भी। देखो क्या है ना, ये सब कुछ इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ भी ना एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं बेटा, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसका। बेटा इसका मतलब है द बाउंड्रीज ऑफ, है ना, ये वर्ड्स यहाँ पे वापस है। एक बार आप ये सब कुछ लिख लो, फिर मैं आपको सब कुछ ये समझाने की कोशिश करता हूँ। सरफेस कैन बी कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन्स। लिख लिया गाइस आप लोगों ने? हाँ वो मैंने किया, मैंने किया। दीज लाइन्स आर इन पॉइंट्स। हाँ बड़े आगे गाइस। हाँ अब देखो, अब सर्फ तो क्या कर रहा था, मूड क्यों खराब रहता, कुछ हुआ है, मम्मी मार के भेजी, पापा बुक्की मारे, नहीं चलो। अब देखो आप लोग कोई भी एक सरफेस इमेजिन कर सकते हो। लेट्स से ये बॉटल अभी के लिए, ठीक है ना,
जो लोग ऑनलाइन है रिकॉर्डिंग देखने वाले उनको दिखेगा नहीं, बट ऑब्वियसली कोई भी तुम लोग बॉटल सिलेंड्रिकल नहीं वो नहीं, वो वैसा नहीं, वो मैंने चार्जिंग पे लगाया इसलिए मॉनिटर का निकाला है। देखो ये मैंने पानी की बॉटल ले लिया फॉर एग्जाम्पल, बट अब देखो ये पानी का बॉटल जो है उसका कुछ शेप साइज़ है, सर एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास वगैरह वाला वो नहीं, सॉलिड है, शेप साइज़ है, ये कोई पोजीशन में रखा है, इसको उठा के कहीं और पे भी मैं रख सकता हूँ। ये तो फालतू की बकवासें हो रही है मेरी अभी तक के लिए, कोई इशू नहीं है। इसके अलग अलग बाउंड्रीज़ है, देखो एक ऊपर अलग है, ये यहाँ पे एक अलग है, नीचे अलग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अलग अलग सरफेसेस है। बेटा अब ये जो सरफेसेस है ये लोग या तो स्ट्रेट लाइन से बन सकते हैं या फिर कर्व लाइन से। यहाँ पे देखो ये कर्व लाइन से बना हुआ है, नीचे का कर्व लाइन से बना हुआ है, ये तो एक बार कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन को समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं अगर मान लो कोई बुक ले लूँगा तो उसके एजेस जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, स्ट्रेट लाइन्स रहेंगे। परफेक्ट है यहाँ तक का। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताई नहीं है, जहाँ पे दो सरफेसेस मिलते हैं उसको अपन एजेस बोलते हैं, एजेस यानी लाइन्स, दोस्त कोड हैव बीन कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन। जहाँ पे दो लाइनें मिलती है उसको अपन पॉइंट बोलते हैं। तो देखा जाए तो कोई भी लाइन वो स्ट्रेट हो या कर्व्ड खूब सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट से ही बन रही होगी, फेयर इनफ। अब आप लोगों को मैं कुछ डेफिनेशंस दिखा रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ वो देखोगे, ये ठीक है ना। अब ये देखो आप लोग प्लीज़ ये पूरे के पूरे फटाफट 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 लिखोगे, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब फिर। क्या ये अलग अलग डेफिनेशंस दिए बेटा, उसने 23 डेफिनेशंस दिए थे, उसमें से आप लोगों को 7 डेफिनेशन जैसे उसने लिखे हुए हैं, ठीक है। लिख लिया गाइस? Everyone done? Anyone still writing?
गाइस बढ़ सकते हैं आगे। कितना ढिल्ला है बे तू। अब देखो गाइस, ओए बेटा, अब ये डेफिनेशंस को अगर आप देखोगे तो आपको मेजर तो खुद से समझ में आ जाएगी। सर कोई सेंस ही नहीं है बातों का। पॉइंट विच हैज नो पार्ट्स, पॉइंट मतलब एक डॉट होता है, क्या उसका कोई पार्ट होता है क्या? नहीं। लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, जिसकी कोई चौड़ाई ना हो वो लाइन हो जाएगी मेरे लिए। द एंड्स ऑफ लाइन्स, लाइन के एंड में क्या हो जाते हैं? पॉइंट्स हो जाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन इन विच हर एक पॉइंट इवनली लाई करता है, ऐसे नहीं कुछ ऊपर कुछ नीचे, एक ही इस पर लाई करते हैं। सरफेस को लेंथ ब्रेथ दोनों जाते हैं। एजेस ऑफ सरफेस लाइन्स होती है, वो स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन कैसी भी हो सकती थी। अ प्लेन सरफेस सरफेस विच लाइज इवनली, एंड देखो पेपर लिया है, ठीक है, पेपर फ्लैट तो इवनली है। बट एक रोड पे जाऊंगा स्पीड ब्रेकर देखूंगा तो कुछ ऊपर है पॉइंट्स, कुछ नीचे गड्ढा है, तो समझे आप लोगों को सरफेस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन जहाँ पे हर एक पॉइंट इवनली रहेगा, ऐसा नहीं है सबकी सब एक ही लाइन में रहेगा, ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है वैसे रहेगा। ये भी तो फ्लोर देख, फ्लैट है तो सरफेस हो गया इस चीज़ का, ठीक है। बट यही अगर मान लो इसमें गड्ढा होता और एक स्पीड ब्रेकर जैसा होता तो फ्लैट नहीं है, कुछ चीज़ें ऊपर है, कुछ चीज़ें नीचे, कुछ चीज़ें एक ही लेवल पे है, तो वो सरफेस नहीं रहेगा। सरफेस में हर एक चीज़ इवनली एक ही स्ट्रेट लाइन के आसपास में लाई करेगा, ठीक है। अब देखो गाइस, अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, फेयर इनफ। अब देखो डेफिनेशन क्या हो जाता है? डेफिनेशन कुछ चीज़ें थी जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, फाइन। थियोरम्स रहते हैं जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। कॉल्ड व्हाट? एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। आप लोगों को इसका डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, आप लोगों को डेफिनेशन लिख लेंगे एक बार के लिए। AXIOM, हाँ। Assumptions which are obvious universal truth, एक सेकेंड, यूनिवर्सल ट्रूथ, ट्रूथ हो गया तो बाप रे, क्या बता? बी प्रूव्ड, प्रूव्ड। अब देखो एक्सियम्स ना कई ऑब्वियस चीज़ें होती है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिनको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा आपको एक्सियम्स, ठीक है ना, कि जो जो एग्जाम है। नेक्स्ट है बेटा पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स भी ऐसे अजम्पशंस ही है जिनको प्रूफ करना नहीं है, बट दे आर रिलेटेड टू मोर ऑफ ज्योमेट्री। अब हम लोग इसके एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स देखने वाले हैं। हाँ, यस, देखिए क्या लिंक्ड टू ज्योमेट्री, हो गया गाइस। अब देखो
बेटा ये कुछ एक्सियम्स है, ये उस ऑर्डर में नहीं है जिस ऑर्डर में उसने लिखा था, ठीक है ना। अब एक बार ये सातों की सातों आप लोग एक्सियम्स लिखोगे अपने पास में, ठीक है ना। लिख ले फटाफट फटाफट लिख ले। हाँ बेटा मैं भी क्या करूँ, तेरे को बोलता रहा हूँ, थोड़ा चैप्टर बोरिंग है बट ठीक है। अब मेरे को नहीं पता बच्चे मेरे लिखा है, बट लिख ले बेटा एक और बार। नहीं पता, आई थिंक 4 मार्क का रहता है ये। हाँ हाँ है, थोड़ा मोटा है इसमें, थ्योरी ज़्यादा है बेटा। रट जाएगा, ऐसा बहुत स्ट्रेस नहीं है होता। मैं भी तुमको बताऊंगा समझाऊंगा, तुमको रट भी जाएगा, समझ तो वैसे ही अपने आप ही जाएंगे। कहीं थोड़ा फास्ट लिखना बस। अब देखिए नहीं हुआ है, एक बार देख लो समझ लो, ठीक। गोल डिसाइड हो गई पूरी स्ट्रैटेजी। हाँ पगले, हाँ चल ध्यान दो। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो मेरी एज और खुशी की एज सेम है, दवे की एज और खुशी की एज भी सेम है, तो क्या मैं और दवे इक्वल हो गए एज में? क्योंकि हम दोनों खुशी के बराबर थे, तो पहली चीज़ वो हो गई। When equals are added to equals, the wholes are equals.
फॉर एग्जाम्पल एक क्लास टेस्ट हुई, मेरे को और दवे को इक्वल मार्क्स है 8-8 मार्क। बाद में दवे गया मार्क बढ़ाने कोई क्वेश्चन में, उसके 2 मार्क बढ़ गए। मैं भी गया मार्क्स बढ़ाने के लिए, मेरे भी 2 मार्क्स बढ़ गए। क्या अभी भी हम इक्वल है? तो हम लोग पहले इक्वल थे, हमें इक्वल ऐड हुए तो अभी भी हम इक्वल है। मान लो हम बढ़ाने गए तो दवे के 3 मार्क काट दिए, मेरे भी 3 मार्क काट दिए, तो अभी भी हम इक्वल हो गए। तो व्हेन इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। आपके पास कोई चीज़ है, मेरे पास कोई चीज़ है, दोनों की इक्वल इक्वल है। मान लो खुशी का 10 रुपये, मेरे पास 10 रुपये, हम दोनों का जुआ खेलने, खुशी का पैसा डबल, मेरा पैसा डबल, उसके बाद 20, मेरे पास 20, तो क्या हम लोग अभी भी इक्वल है? तो डबल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, ठीक है। खुशी का 10 रुपये, मेरे पास 10 रुपये, हम दोनों स्टॉक मार्केट में लगाया, हमारे पैसे आधे आधे हो गए, उसके 5 बचे, मेरे पास भी 5 बचे, हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल्स। यहाँ तक है, ठीक है। होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, मतलब बाप रे, पूरा पिज्जा ज्यादा बड़ा होता है पिज्जा के एक स्लाइस से। वाह। पर बेटा ये जो तुम वहां जो अभी बोल रहे हो ना, ये पहले चीजें भले ही पता हो, बट इसको हम यूज कर सकते हैं, अलाउड नहीं था अपने को। जैसे अपने को हर चीज़ का रीजन या एक्सप्लेनेशन करना था, बट फिर इन चीज़ों को बोला कि ऑब्वियस है, एक्सियम्स ऑब्वियस है, इनका प्रूफ नहीं रहेगा। करेक्ट, यस, ठीक है। एक चीज नेक्स्ट आखिरी, थिंग्स विच नहीं, थिंग्स हाफ ये, हाँ, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल। फॉर एग्जांपल मेरा लेफ्ट एंड राइट हैंड एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूँ हाथ जोड़ने के लिए, कोइंसाइड कर रहा है तो वो इक्वल है। वही मैं और दवे रखेंगे तो शायद से इक्वल ना है। समझा ये चीज़ें? ये सातों समझ में आया क्या हुआ है? पक्का? इसके ऊपर एक बेसिक से 1-2 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं भी आप लोगों को, लिखो। 2 क्वेश्चंस बताऊंगा, पता नहीं क्या देखते हैं आप। हाँ हाँ, यस। एक बार आप लोग बिना दिमाग लगाए छापोगे। गगलानी का तो डांट पड़ी आज घर पे, सच में डांट खा के बैठी आज गगलानी। ऐसा कब होगा कि खुशी के वो डांट पड़ गया एक ही वो शांत बैठेगी वो क्लास में, पता नहीं। या तानवी, तानवी ज़रूरी है। हाँ सही में सीधी है बेचारी वो। चलो एक बार देख लो, एक बार देख ले, समझ ले। ए बी और सी डी तेरे को इक्वल दिया गया था, ये पार्ट और ये पार्ट तुमको लगा था ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। अब बताओ, तुमने दोनों में बी सी ऐड कर दिया, कैसे कर पाए? व्हेन इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। तो ए बी प्लस बी सी जो था मेरा एल एच एस वो ए सी बन गया, बी सी प्लस सी डी जो आर एच एस था वो बी डी बन गया। हो गया प्रूफ मेरे लिए, करेक्ट? इसमें होगा तेरे बुक में भी वाला, ठीक है। अब देखो, ओए अबे 6 क्वेश्चन का आएगा, ये चैप्टर का बोल रहा ना। हाँ फिर ठीक है, मेरे को तो जो अगर लाइन एंगल से बात करो तो मार ही खाएगा। अब यही डायग्राम क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है। करेक्ट,
कितने एलिमेंट्स से याद है क्या आप लोगों को? हाँ अबे 13, 109। हाँ बड़े आ गए हैं। बेटा अब ये तुम्हारे फॉर एग्जांपल हो गए एक्सियम्स, ठीक है ना। अब पोस्टुलेट्स आप लोग लिखोगे। अब देखो यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। पहला पोस्टुलेट आप लोग बिना दिमाग लगाए लिखते जाओगे, वो एक्सियम 5.1 जो लिखा हुआ है उसके ऊपर में जो है वो आप लोग लिखते जाओगे। तो वो पोस्टुलेट 1 जो है आप लिखोगे ऊपर, वो अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। वो क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं बस वो पोस्टुलेट उतना लिखना है। ये पोस्टुलेट सीक्वेंस में दिए हुए हैं, आप लोगों को बेटर है आप लोग ऐसे पोस्टुलेट सीक्वेंस में याद रखोगे अगर तो। अभी कोई पोस्टुलेट को समझने की कोशिश नहीं करना है, समझ में आ रहा तो बढ़िया, और बहुत स्ट्रेस नहीं उठाए, नहीं समझेगा तो मैं बताऊंगा आपको हर एक चीज़। बड़े आ गए। पोस्टुलेट 2, 3, 4 और ये 5 फटाफट फटाफट लिखना है। 5 बड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लिखना है। हाँ बेटा मत करो, चलो मत करो, गुस्सा मत करो बस।
बढ़े आगे। देखो कोई पोस्टुलेट सेंस का नहीं है, पांचवा पोस्टुलेट थोड़ा सेंस का है, वो अपन देखेंगे समझेंगे। एनीवन स्टिल राइटिंग? एक सेंस होएगा, एक सेंस होएगा। मेरा बैग वहाँ पे क्या, ये मेरे बैग में डाल दे, बैग में डाल दे। चलिए अब एक बार पोस्टुलेट समझ लो, फिर आप लोग लिख लेना। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। तुम कोई भी दो पॉइंट रखोगे तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। बेटा देखो लिखा भाई ने ये था, ठीक है, बट उसने आगे ना इसी का और फर्दर इंटरप्रिटेशन अपने आप ही बिना बताए यूज करना शुरू कर लिया। कोई भी दो पॉइंट पे से यूनिकली बस एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट उसने दिया था, कहीं पे भी उसने 5.1 एक्सियम लिखा, उसने कहीं बताया नहीं था, बट भाई ने चिल में यूज करना शुरू कर दिया। देखो मैंने वैसे ही बोला कि एक ये पॉइंट है, कोई और वो पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या? हाँ, इससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कोई भी इंसान बनाएगा सबकी वही स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। तो बेसिकली अगर दो पॉइंट दिए हुए रहेंगे तो उससे यूनिकली एक स्ट्रेट लाइन मेरी बन सकती है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन लिखो नीचे, उसके नीचे लिखो प्रूव दैट, ये एक थियोरम है वैसे, उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही थियोरम का प्रूफ किया है अपने इसमें, ठीक है ना। प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइंस, डिस्टिंक्ट में दो अलग अलग लाइंस, have cannot have, sorry, cannot have, sorry, गुस्सा नहीं दबे, गुस्सा नहीं, cannot have more than one point in common. Cannot have more than one point in common. ये जहाँ से मार्क किया है वो लिखना शुरू करो। लेटस और जो इंग्लिश में ऊपर लिखा है लाल पेन में, अरे वही मैया, अज्यूम, ये अज्यूम लिखा हुआ है दैट द टू लाइन्स इंटरसेक्टेड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से पी एंड क्यू, सो यू हैव टू लाइन्स पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू, बट दिस कहते हैं क्लैशेस विद द कहते हैं एक्सियम दैट ओनली वन कैन पास थ्रू इट, हेंस द अजम्पशन इज रॉन्ग। बस हाँ, ये इतना लिख लो आप लोग, मैं समझाता हूँ, तुम लोग लिखो तो सही एक बार, तुमको समझ में आ जाएगा, फिर तुम अपनी इंग्लिश में लिख पाओगे। यस, पहले लिख ले, मैं समझाता हूँ देखो। नहीं, पहले एक बार इसी वर्ड में लिख ले, ये छोटी के समझ लो एक बार। देखो मैंने ऐसा मान लिया कि दो लाइंस जो थी वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है, वो पॉइंट्स है पी और क्यू। बट अगर दो लाइनें दो पॉइंट्स पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही थी तो फिर तो वो एक्सियम गलत हो गया। देखो अगर दो लाइन के पी और क्यू दो अलग अलग पॉइंट्स है, इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब जो एक्सियम दिया गया था कि दो पॉइंट से एक ही यूनिक लाइन पास हो सकती है, वो तो फॉल्स हो गया। बट वो पता है कि वो ट्रू है, अगर वो ट्रू है तो जो हमने अज्यूम किया है वो गलत है, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो सकती है। समझाए? लिख लो फटाफट अभी। नहीं, लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, आई एम सेइंग लाइन, ठीक है। गाइस आई विल जस्ट हिट द वॉशरूम एंड बी बैक, गिव मी अ मिनट।
हो गया है? अब चलो ओए वापस से कमिंग बैक ओवर हियर। अब ये पोस्टीरियर देखो, एक जो लाइन है टर्मिनेटेड है उसको मैं चाहूँ तो एक्सटेंड कर सकता हूँ इनडेफिनेटली, कोई सेंस नहीं है। कोई भी सर्कल विद कोई भी गिवन सेंटर एंड कोई भी रेडियस का मैं बना सकता हूँ। आप बोले ये सेंटर लो, 3 सेंटीमीटर का रेडियस लो, बनाओ सर्कल, बना सकते हो, कोई बात नहीं है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, हर 90 डिग्री इक्वल रहेंगे, ठीक है यहाँ तक के। और ये आखिरी वाला जो है, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ इसके बड़े लैंग्वेज में, फिर इसके बाद में इसको सिंपलर लैंग्वेज में आप लोगों को लिखवाऊंगा और फिर उसका इंटरप्रिटेशन भी समझाऊंगा। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन make the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles। पहले इसको मैं सिंपलर इंग्लिश में लिख रहा हूँ। If a straight line falling on two straight lines, मतलब क्या होता है? If a transversal, ट्रांसवर्सल का मतलब यही होता है ना, क्या होता है ट्रांसवर्सल का मतलब? एक लाइन जो दो लाइन से ऊपर फॉल कर रही थी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, makes the interior angles on the same side, makes the interior angles same side of it taken together, so makes the sum of co-interior angles less than two right angles, less than 180 degree। फिर आगे then the two straight lines if produced indefinitely meet on the side on which the sum of the angles is less than 180 degree। तो अभी आप लोग यहाँ पे ये लिखा हुआ है, उसके बाद में आप लोगों ने जहाँ पे अभी तो क्वेश्चन शायद कर लिया आप लोगों ने, बट एक और नीचे आप लोग लिखोगे एक्सप्लेनेशन ऑफ पोस्टुलेट 5, और आप लोग ऐसे लिखोगे इफ अ ट्रांसवर्सल, देखो यहाँ पे मेक द सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, और ये आगे जो ये कर्व लाइन बनाया है ना, then the two straight lines is produced indefinitely meets on that side on which the sum of angles is less than 180 degree। समझा ये चीज? एक बार आप लोग लिखो, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या। ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन है पोस्टुलेट 5 का, जो आप लोग ये पहले ब्लैक रेड और ब्लू तो तू लिख ही लेगा, और उसके बाद में मैंने कर्व से शुरू किया लिखना, उसके आगे ब्लू के आगे देन द टू स्ट्रेट लाइंस करके आगे तक करेगा। देखिए आगे, अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। अगर दो लाइनें थी, एक ट्रांसवर्सल था, ये भी के 4 एंगल्स है ए बी सी डी। अब देखो ए डी ऑन द सेम साइड है और बी सी ऑन द सेम साइड है। अब ये आप लोग डायग्राम बनाओगे, इसे जो लिखोगे इफ ए प्लस डी इज लेस दैन 180 डिग्रीज देन लाइन्स meet on left side। if b plus c is less than 180 then lines meet on right side, correct? but if a plus d equals to 180 or b plus c equals to 180 then lines don't meet on left side
right side implies lines are now parallel. सुनो, ये डायग्राम बनाओ आप लोग। ये अगर a प्लस डी की वैल्यू 180 से कम हो गई तो लेफ्ट साइड में मिल गए थे, अगर b प्लस सी की 180 से कम हो गई थी तो राइट साइड में मिल गए होते। बट अगर ना तो 180 से कम लेफ्ट साइड में, ना तो राइट में कम है, मतलब दोनों 180 के बराबर हो रहे हैं, तो ना लेफ्ट में मिलेंगे ना राइट में मिलेंगे, मतलब वो लाइनें पैरेलल हो जाएगी। डायग्राम बना लिया सबने वाला? फट से डायग्राम, ये जो नीचे नीचे लिखा है ना, ये सब कुछ, वो तीनों केसेस लिखना है आप लोगों को, रेड ब्लैक और ब्लू। क्या? देन लाइंस, ये हो गया मेरा 0.1, ये हो गया 0.2, हाँ ये हो गया 0.3। देन लाइंस मीट ऑन लेफ्ट साइड। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ 4-5 छोटे 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 पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो एमसीक्यू क्वेश्चन के काम के है, ठीक है ना? क्या? लेस देन 180, देन लाइंस मीट ऑन राइट साइड। क्या बता? मीट ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड। बड़े आ गए? हाँ बेटा। डायग्राम में जो लाइन है राइट साइड से एक्सटेंड करेंगे तो ज्वाइन होंगे। ये है डायग्राम में, तेरा डायग्राम कुछ और दिखता है तो उसमें कुछ और था। चलो हटाओ ये। यस, ये नहीं, बस इतना ही रहेगा, एक ही इतना ही मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अभी लिखते जाओ, मैं हर एक चीज़ समझा दूंगा फिर आप लोगों को। हाँ बस ये कहाँ पॉइंट, ये इज़
प्रपोजिशंस। बस तो समझाता हूँ फिर चैप्टर खत्म होता है। हाँ, अगले साल का दूंगा ऋत्विका मैम को पढ़ाने के लिए। सोशल का चैप्टर लग रहा था ज़्यादा मेरे को भी। सही क्या बेटा? डोंट। यस, क्या? चलिए सुनो, डिमेंशंस का मतलब समझता है क्या होता है? सॉलिड मतलब एक बार के लिए आप लोग एक क्यूबॉइड इमेजिन कर लो। तो लेंथ ब्रेथ हाइट 3 डिमेंशन होता है। वही हाइट थिकनेस से हो जाएगा, ठीक है। ये जगह प्लेन, प्लेन मतलब स्क्वायर हो गया, उसको 2 ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। लाइन को एक ही होता है, ब्रेथ नहीं होता, उसने बताया था, और पॉइंट को एक भी नहीं होता है। तो बेसिकली सॉलिड जो रहता है, ठीक है, वो सरफेस से बनता है। जहाँ सरफेस इंटरसेक्ट होते हैं वो लाइन्स बन जाती है, जहाँ लाइन्स इंटरसेक्ट होती है वो पॉइंट बन जाता है। तो अगर मुझे सॉलिड से पॉइंट पर पहुँचना, सॉलिड सरफेस लाइन पॉइंट, ये ठीक है। यूक्लिड बाबा ग्रीस कहते हैं, क्यों? अब थे तो भाई वहीं पैदा हुआ, तो मैं क्या करूँ? उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये भाई ने जो बुक लिखी थी अपनी ट्रीटीज करके, उसको 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया था। ये 13 चैप्टर्स के अंदर टोटल यानी जो एलिमेंट थे उसके अंदर 465 प्रपोजिशंस थे, ठीक है। क्या है वो छोड़ो अभी, ठीक है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रिक्स जो थे वो डिमेंशन लेंथ बाय हाइट का 4:2:1 था। जो थियोरम होता है उसका प्रूफ की ज़रूरत होती है। अपन करते हैं ना प्रूफ दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, काम ना जाम, ठीक है। पर ये जो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स होते हैं ये यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे होते हैं, इनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। पता ना, आपको एक्सियम को प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, पोस्टुलेट को प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। फेयर ना? ये लिखो, यहाँ पे अपना चैप्टर होता है टर्म। दुनिया का सबसे बकवास चैप्टर लगता है मुझे। क्या बच्चे? डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, ये सब कुछ ऐसा डायमेंशन होता है।